हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे चैप्टर में हमारे एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा प्रूव दैट द पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें ये प्रूव करना है हमारा कि गिवन जो वर्टेक्स है हमारे पास वो किसके हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो देखो इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास किसके प्रूव करवा रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए के वर्टेक्स ले लिया बेटा हमने ए, बी के ले लिया बेटा हमने -a और सी के हमारे पास -√3a एंड √3a। अब बेटा हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होगा बेटा, जब ऑल साइड्स की लेंथ क्या आ जाए हमारे पास इक्वल, कि ए बी की लेंथ किसके इक्वल हो, बी सी के और ए सी के। अगर इन ऑल साइड्स की लेंथ हमारे पास क्या होगी, सेम होगी, तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा बेटा हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए बी, थोड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी इक्वल रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा रूट ऑफ ये मिला बेटा हमें -a का होल स्क्वायर, -a का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा हमारे पास -2a का स्क्वायर हो गया बेटा हमारे पास 4a स्क्वायर, प्लस -2a ये हो गया बेटा हमारे पास 4a स्क्वायर। टोटल हो गया बेटा हमारे पास 8a स्क्वायर। 8a स्क्वायर का रूट सोल्व किया तो बेटा हमें मिला 2√2a। कितना मिला, 2√2a, क्योंकि 8 का रूट कितना होता है बेटा 2√2 और a स्क्वायर का रूट क्या हो गया a। फिर हम फाइंड करें बेटा लेंथ ऑफ BC। तो BC इक्वल डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा रूट ऑफ ये होगा बेटा -√3a माइनस प्लस a का होल स्क्वायर, प्लस √3a माइनस प्लस a का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो बेटा, तो इसमें यूज हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, प्लस इसमें यूज हो रहा है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये मिला बेटा हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बेटा इससे कैंसिल। टोटल मिला बेटा हमें 314 और 3 कितने होंगे बेटा 7 प्लस 1 8। क्या मिला बेटा हमें 8a स्क्वायर। तो ये मिला बेटा हमें 2√2a। क्या मिला 2√2a। फिर बेटा लेंथ ऑफ AC इक्वल रूट ऑफ ये मिला बेटा -√3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस a का होल स्क्वायर। तो बेटा इसमें यूज हो गया माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास यूज हो जाएगा इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये मिला बेटा हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसमें यूज हो रहा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये बेटा इसमें कैंसिल, हमारे पास मिला बेटा 8a स्क्वायर। इसका सोल्यूशन हो गया बेटा 2√2a। तो बेटा बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या मिला बेटा हमें AB इक्वल है BC इक्वल है AC। कितना बेटा 2√2a, यानी ऑल साइड्स की लेंथ क्या बेटा हमारे पास इक्वल है। ऑल साइड्स की लेंथ क्या हमारे पास इक्वल, कि AB किसके इक्वल है, BC के। AB किसके इक्वल है, BC के। BC किसके इक्वल है, AC के। कितना मिला बेटा हमें 2√2a। तो हैंस इसका आंसर हो गया hence given vertex of an equilateral triangle
ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हैंस प्रूव कि गिवन वर्टेक्स किसको डिनोट कर रहे हैं बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिनोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स की लेंथ हमें क्या मिली बेटा, इक्वल। कितनी? 2√2a। ओके, पहले बेटा हमने किसकी लेंथ फाइंड की, ए बी की, फिर किसकी फाइंड की हमने, बी सी की, फिर किसकी फाइंड की हमने, ए सी की, और ऑल साइड्स की लेंथ हमारे पास क्या बेटा, इक्वल। तो देन गिवन वर्टेक्स डिनोट ए राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बेटा हमारे पास प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन बेटा हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट्स बेटा 1 1, बी के बेटा -2 7 एंड सी के बेटा हमारे पास 3 -3। गिवन 3 पॉइंट्स बेटा कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब है कि 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, कि तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे हैं। तो बेटा यहाँ पे कोलिनियर प्रूव करने के लिए ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे, बी सी की लेंथ फाइंड करेंगे और ए सी की। तो किन्हीं भी 2 साइड्स का सम, किन्हीं भी 2 साइड्स का सम, यदि बेटा हमारे पास ए बी और बी सी का सम किसके इक्वल आ जाए, ए सी के इक्वल आ जाए, यानी किन्हीं भी 2 साइड्स का सम थर्ड साइड के, थर्ड लेंथ के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। टू लेंथ का सम थर्ड लेंथ के क्या आ जाए बेटा, इक्वल। तो वहाँ पे हमारे पास गिवन कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा, कोलिनियर, या गिवन पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। तो बेटा हमारे पास ए पॉइंट है 1 1, बी पॉइंट है बेटा -2 7 एंड सी पॉइंट है बेटा हमारे पास 3 -3। पहले बेटा हम फाइंड कर रहे हैं ए बी। तो ए बी इक्वल बेटा हमें मिला रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ ये मिलेगा बेटा हमें -2 - 1 का होल स्क्वायर, 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये टोटल हो गया हमारे पास -2 - 1 -3, -3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा हमारे पास 9, प्लस 7 - 1 6 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 36। टोटल कितना मिला बेटा हमें, टोटल कितना मिला, रूट ऑफ 45। कितना मिला बेटा, रूट ऑफ 45। और रूट ऑफ 45 को हम क्या फैक्टर कर सकते हैं बेटा, 9 × 5। तो टोटल कितना मिला हमें 3√5। कितना मिला बेटा हमें 3√5। फिर फाइंड कर रहे हैं बेटा हम बी सी। बी सी के लिए बेटा यही फॉर्मूला यूज होगा। तो ये हो जाएगा 3 - +2 का होल स्क्वायर, -3 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये मिला बेटा हमें रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 का स्क्वायर बेटा 100। टोटल मिला हमें कितना मिला 125। 125 को बेटा हम क्या ले सकते हैं 125। कितना मिला 125। 125 के बेटा हम क्या कर ले फैक्टर्स। तो 125 के फैक्टर्स क्या मिलेंगे बेटा 125 25 × 5 क्या मिलेंगे बेटा 25 × 5 मल्टीप्लाई देखो 5 5 जा 25, 10 + 2 12। तो बेटा इसके फैक्टर कर लिए हमने 25 × 5। तो 25 का रूट हो गया बेटा हमारे पास कितना 5, रूट में ओनली 5। इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास किसकी लेंथ फाइंड होगी बेटा हमारे पास बी सी की। फिर फाइंड करें बेटा हम किसकी लेंथ ए सी की। तो ए सी के लिए रूट ऑफ 3 - 1 का होल स्क्वायर, -3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये मिला बेटा हमें 2 का स्क्वायर 4। ये मिला बेटा 4 - 4 का स्क्वायर 16। टोटल कितना मिला बेटा हमें 20 को हम क्या ले सकते हैं बेटा 4 × 5। 4 का रूट 2, रूट में कौन मिला बेटा हमें 5। ओके, अब एडिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो बेटा ए बी प्लस ए सी 3√5 + 2√5। टोटल कितना मिला बेटा 5√5 जो किसके इक्वल है बेटा बी सी के।
यानी हमें मिला बेटा ए बी, क्या मिला बेटा ए बी प्लस ए सी इक्वल क्या मिला बेटा बी सी। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि इन्हें भी टू साइड्स का सम अगर थर्ड साइड के इक्वल आ जाता है तो वहाँ पे हमारे पास गिवन पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर। तो इसका आंसर हो गया हैंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके बेटा, क्या हमें क्या करना बेटा, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए बेटा किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बिटवीन का डिस्टेंस का सम, जैसे हम यहाँ पर हमारे पास ए बी और बी सी, ए बी और ए सी, कैसे कि ये था हमारे पास ए पॉइंट, ये है सी पॉइंट और ये है बी, ए सी बी। तो हमारे पास देखो बेटा ए सी का सम, कौन कौन से पॉइंट बेटा हमारे पास, ए बी और ए सी, ए बी, ये पॉइंट बेटा हमारे पास बी, ये पॉइंट बेटा हमारे पास ए और ये हमारे पास सी। तो ए बी की डिस्टेंस और ए सी की डिस्टेंस, इन दोनों का सम किसके इक्वल आ गया बेटा हमारे पास, ए सी के, बी सी के इक्वल आ गया। इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस दोनों का सम हमारे पास किसके इक्वल आ गया बेटा, बी सी के। तो ये पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे कैसे थे, कोलिनियर्स थे। ओके, यानी किन्हीं भी 3 पॉइंट्स के बिटवीन के कोलिनियर प्रूव करने के लिए बेटा हमें क्या करना है, इन सब के बिटवीन हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। और 2 डिस्टेंस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो वहाँ पे गिवन पॉइंट्स कैसे होंगे बेटा, कोलिनियर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हमारे पास 11th, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर स्टूडेंट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स एंड फ्रॉम द पॉइंट्स। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर ऐसे बेटा 12th हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच आर स्टूडेंट एंड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। तो देखो बेटा सॉल्यूशन नंबर 11, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी एक्स कॉमा 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उस पे एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई और एक्स, वाई डैश एक्स डैश, एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो होता है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। और अगर ये पॉइंट हमारे पास वाई एक्सिस पे होता तो यहाँ पे वाई एक्सिस में एक्स 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास मौजूद होता। तो ये ध्यान रखना बेटा, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसमें हमेशा वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और वाई एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा उसमें हमेशा किसकी वैल्यू 0 होगी बेटा, एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी एक्स कॉमा 0, क्योंकि गिवन पॉइंट कौन से एक्सिस पे था बेटा हमारे पास, एक्स एक्सिस पे था। एक्स एक्सिस पे था तो बेटा उसमें वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा बेटा कि जो पॉइंट है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास -2, -5 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास 2, -3। ये पी पॉइंट जो हमने लिया जो ऑन एक्सिस है तब वो ए और बी दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस पे तो बेटा हमारे पास यहाँ पे ए पी की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी बेटा, बी पी की डिस्टेंस के क्या होगी, इक्वल होगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो बेटा ए पी स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, बी पी स्क्वायर की। तो इनकी डिस्टेंस होगी बेटा हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूले से x -+2 का होल स्क्वायर, 0 -+5 का होल स्क्वायर, और ये बना बेटा हमारे पास x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -+3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे यूज हुआ बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 5 का स्क्वायर 25।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 का होल स्क्वायर 9। अब बेटा बोथ साइड्स जो कैंसिल और कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, हमें मिला बेटा 4x प्लस 25 इक्वल माइनस 4x प्लस 9। तो बेटा ये मिला हमें 4x माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल में था बेटा 9 माइनस 25, टोटल मिला बेटा हमें 8x इक्वल 9 में से किसको माइनस कर दो बेटा, 25 को क्या कर दो माइनस, तो हमारे पास कितने बचे बेटा माइनस के 16, माइनस के 16 बचेंगे क्या बेटा माइनस के 16। तो देन x इक्वल माइनस 16 अपॉन 8, कितना हम कैंसिल हो गया 2 टाइम, x इक्वल क्या मिला हमें -2, x की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें -2, लेकिन हमें क्या फाइंड करना था बेटा इसमें ऑन एक्सिस पे क्या फाइंड करना था बेटा हमें कोऑर्डिनेट जो गिवन पॉइंट से क्या हो इक्वल डिस्टेंस पे हो, गिवन पॉइंट से क्या हो इक्वल डिस्टेंस पे। तो द coordinates of पॉइंट P, x की वैल्यू क्या हमने क्या सपोज किया था बेटा, x पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास x, 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास -2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा द पॉइंट ऑन x एक्सिस, कितना x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0। ओके बेटा, तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया बेटा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, P पॉइंट के जो गिवन पॉइंट से क्या था बेटा हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे था। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट था बेटा उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या सपोज कर लिए x, 0, क्यों, क्योंकि ये इसमें y की वैल्यू 0 क्यों हो गई बेटा, क्योंकि ये पॉइंट किस पे था y एक्सिस x एक्सिस पे था, तो बेटा x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP और BP की डिस्टेंस क्या थी बेटा हमारे पास इक्वल, बोथ साइड्स हमने क्या कर लिया स्क्वायर, जिससे हमारे पास क्या सोल्व आउट हो गया बेटा रूट सोल्व आउट होने के बाद हमने वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड कर ली x की, तो x की वैल्यू क्या मिली हमें -2। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट x ऑन x एक्सिस क्या मिले बेटा हमें -2, 0। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे बेटा अगर आपको क्वेश्चन नंबर जैसे 12 है, 12 में क्या करा फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच आर इक्वल डिस्टेंस एंड द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, y एक्सिस पे होगा तो बेटा यहाँ पे आप क्या लिखोगे 12 के लिए, लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस b, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी बेटा 0, y। a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बेटा हमारे पास -5, -2, x के p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बेटा 0, y, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे बेटा हमारे पास 3, 2। फिर वापस आप यही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज लोगे कि AP किसके इक्वल है BP के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब ये मिल जाएगा बेटा हमें -0 -5 का होल स्क्वायर माइनस +5 हो जाएगा, ये हो जाएगा y -2 तो +2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 -3 का होल स्क्वायर और y +2 का होल स्क्वायर। यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको y की, तो y की वैल्यू फिर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट में वापस पुट कर देंगे, तो हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे बेटा पॉइंट ऑन y एक्सिस। ओके, तो सेम प्रोसेस से आप कौन सा क्वेश्चन सोल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 12। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3k एंड k5 आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन क्या कहा बेटा, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 3, k, इनसे इक्वल पॉइंट पे है बेटा हमारे पास 0, 2, और ये पॉइंट है बेटा हमारे पास B, ये B के कोऑर्डिनेट्स है बेटा हमारे पास k, 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि P पॉइंट है वो A और B से क्या था बेटा इक्वल डिस्टेंस पे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की क्या बेटा हमने स्क्वायरिंग, तो ये मिला बेटा हमें AP स्क्वायर इक्वल BP स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होगी बेटा हमारे पास 0 -3 का होल स्क्वायर, 2 - k का होल स्क्वायर, और ये मिला बेटा हमें 0 - k का होल स्क्वायर और 2 - 5 का होल स्क्वायर।
तो बेटा 0 माइनस थ्री का होल स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, के स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर क्या हो गया बेटा हमारे पास 9, 9 से 9 क्या हो गया बेटा हमारे पास कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर भी कैंसिल, 4 माइनस 4 के इक्वल 0, तो 4 के इक्वल क्या मिला बेटा हमें 4, तो k की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें 4/4 यानी 1, तो k की वैल्यू क्या मिली बेटा 1, तो इसमें k की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास 13 क्वेश्चन में 1, ओके, क्योंकि गिवन पॉइंट था वो बेटा हमारे पास पॉइंट A और B से क्या था इक्वल डिस्टेंस पे, तो इक्वल डिस्टेंस पे था तो बेटा यहाँ पे पॉइंट P की वैल्यू K की वैल्यू क्या फाइंड हो गई हमारे पास K, ओके, ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q are a cos theta B sin theta and minus a sin theta B cos theta respectively, then prove that OP square plus OQ square equal A square plus B square where O is the origin। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 0 0, P के हमारे पास A cos थीटा B sin थीटा एंड Q के हमारे पास माइनस A sin थीटा B cos थीटा। तो हम पहले फाइंड करें यहाँ से OP, तो रूट ऑफ A cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर B sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये मिला बेटा हमें A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा हम क्या कर लें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायरिंग की, तो हमें मिला OP स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। फिर फाइंड करें बेटा हम OQ, तो रूट ऑफ ये बेटा हमारे पास माइनस A साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर B कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये मिला बेटा रूट ऑफ A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसमें हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये मिला बेटा हमें OQ स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एडिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि बेटा दोनों के बिटवीन किसका साइन चाहिए था प्लस का, तो हमें मिला बेटा OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटा OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया बेटा A स्क्वायर, अंदर मिला बेटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब बेटा इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लिया हमने B स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, तो देन हमें मिला बेटा OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 1, तो 1 इंटू A स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 1 इंटू B स्क्वायर, तो यही बेटा हमें क्या करना था प्रूव करना था, ओके, कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के क्या है इक्वल है। पहले बेटा हमने किस के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड की ओरिजिन एंड पॉइंट P के बिटवीन, फिर हमने डिस्टेंस फाइंड की बेटा किसके बिटवीन ओरिजिन एंड Q पॉइंट के बिटवीन, फिर हमने दोनों इक्वेशंस को क्या कर लिया बेटा ऐड करने के बाद A स्क्वायर कॉमन लिया और B स्क्वायर कॉमन लिया, उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास 1, तो बेटा हमें मिला OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ओके, यही हमें इसमें क्या करना था प्रूव करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15,
इफ टू वर्टेक्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 0 0 एंड 3√3 देन फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। तो अब हमने इसके सॉल्यूशन में थर्ड पॉइंट के वर्टेक्स को हमने क्या सपोज कर लिया बेटा, लेट द वर्टेक्स ऑफ थर्ड बी x, y। तो ए के वर्टेक्स हमने हमारे पास 0 0, बी के हमारा 3√3 एंड सी के हमारा x, y जो हमने सपोज किए। तो बेटा यहाँ पे गिवन ट्रायंगल कौन सा था हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल था। तो बेटा पहले हमने किसकी लेंथ फाइंड की, AC, क्या हम लिया बेटा रूट ऑफ x² प्लस y²। फिर हमने फाइंड की बेटा AB की लेंथ कितनी मिली बेटा, रूट ऑफ 12। फिर हमने लेंथ किसकी फाइंड की बेटा, BC की, जो हमें मिली बेटा रूट ऑफ x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12। अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन ट्रायंगल कौन सा था बेटा हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बेटा इसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल। पहले हमने किस किस को इक्वल ले लिया बेटा, AC के इक्वल किसको ले लिया हमने, AB को। AC के इक्वल किसको ले लिया, AB को। तो बेटा यहाँ से हमें मिला रूट ऑफ x² प्लस y² इक्वल रूट ऑफ 12, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बेटा हमें मिला x² प्लस y² इक्वल 12। ओके, ये मिली बेटा हमें फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमने इसमें बेटा BC के इक्वल किसको लिया, AC को। तो BC की लेंथ बेटा हमारे पास रूट ऑफ x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12 इक्वल AC की लेंथ बेटा रूट ऑफ x² प्लस y², स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करने के बाद बेटा x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, हमारे पास एक बचा 6x प्लस 2√3y इक्वल 12। तो बोथ साइड से हमने इसमें से हमने कॉमन क्या ले लिया बेटा, 2√3 हमें कॉमन मिला। 2√3 कॉमन मिला तो ना हमें हमारे पास अंदर ही वैल्यू बची कि इसकी वैल्यूज मिली बेटा हमें क्या क्या, हमारे पास वैल्यूज मिली बेटा √3x प्लस y इक्वल 12। 2√3 को तो ट्रांसफर किया तो बेटा 12 कैंसिल हो गया 2√3 टाइम। तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड मिली बेटा √3x प्लस y इक्वल 2√3। ये है बेटा हमारे पास सेकंड इक्वेशन। बेटा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में हमने सेकंड इक्वेशन से किसकी वैल्यू पुट कर दी बेटा, y की। तो x² प्लस 2√3 माइनस √3x का होल स्क्वायर इक्वल क्या मिला बेटा हमें 12। इसको सोल्व करने पे बेटा हमें x के वैल्यूज क्या क्या मिली, 0 एंड 3। अब बेटा हमने x की वैल्यू पहले 0 पुट कर दी इक्वेशन सेकंड में, तो हमें y की वैल्यू मिली 2√3 और फिर हमने x की वैल्यू क्या पुट की सेकंड प्लस का 3, तो देन हमें y की वैल्यू क्या मिली बेटा माइनस √3। तो हमारे पास क्या फाइंड हो गया बेटा, वर्टेक्स ऑफ थर्ड कोऑर्डिनेट क्या फाइंड हुए, या तो 0, 2√3 या फिर हैं क्या 3 माइनस √3। तो ये था बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशंस। कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के 2 पॉइंट्स के वर्टेक्स गिवन थे, थर्ड पॉइंट के वर्टेक्स हमें फाइंड करने थे। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ओके बेटा।